तर गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकी और दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद राजस्थान में भी हड़कंप। आतंकवादियों के मंसूबों को पूरा करना और राजस्थान में गैंगस्टर्स के खूनी खेल को चरम तक पहुंचाने में पाकिस्तान अपनी बड़ी भूमिका अदा करता है। राज्य को सेफ गढ़ मानकर पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को पनपाने के लिए देश में एक बड़ी साजिश रच रहा है। और ये सब कैसे हो रहा है, इसको लेकर के कई तथ्य अब सामने आ रहे हैं। पंजाब में सीमा पर एंटी ड्रोन तकनीक हालांकि भारत ने अब काउंटर करने के लिए शुरू की है, लेकिन राजस्थान सीमावर्ती इलाका है। ऐसे में यहाँ पर अब निगरानी चाक चौबंदी बढ़ गई है। खासतौर पर बॉर्डर पर बीएसएफ की पैनी नजर है। सीमावर्ती इलाकों में जो गांव हैं उनकी गतिविधियों पर भी पुलिस अपनी नज़र बनाए हुए है। ये फुटेज आप देखिए जिसमें घुस करके गोलियां चला दी गई। स्लीपर सेल और स्थानीय नेटवर्क इसमें काम कर रहा है। ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं। बॉर्डर के पास कॉरिडोर तैयार हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गैंगस्टर्स का पूरा खेल चल रहा है और इसमें पाकिस्तान अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है हथियार सप्लाई करके। डरा देने वाली ये तस्वीरें, घर के अंदर घुसकर गैंगस्टर्स ने किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जरा अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से पहले गुजरात एटीएस टीम ने 3 आतंकवादियों को हथियारों के साथ दबोचा था। आतंकवादियों से कड़ी पूछताछ हुई तो पता चला कि राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियारों की खेप पहुंचाई गई थी। हनुमानगढ़ में ये हथियार कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से भेजे गए थे। आतंकी को इस चौंकाने वाले खुलासे के साथ राजस्थान पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को अपने हथियारों की तस्करी का सबसे सेफ अड्डा बना रखा है। पहले पाकिस्तान पंजाब के जरिए राजस्थान में हथियारों की सप्लाई करता था। अब ड्रोन के जरिए बड़े ही आसानी से हथियारों की खेप पहुंचाकर बड़े आतंक की साजिश रच रहा है। गैंगस्टर भी इन हथियारों के जरिए खूनी खेल खेल रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे हत्याकांड में तुर्की और चाइना मेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अनमोल बिश्नोई ने भी भारत आने के बाद एनआईए की जांच में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी का खुलासा किया है। पाकिस्तान से होने वाली हथियारों की इस तस्करी के नेटवर्क को लेकर अब राजस्थान एटीएस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। पाकिस्तान की नजरें इन दिनों राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों पर है और पाकिस्तान में बैठे आका लगातार राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के माध्यम से हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। अनमोल बिश्नोई ने भी हाल ही में पूछताछ में खुलासा किया है कि उसकी गैंग को जो हथियार मिलते थे वो पाकिस्तान से ही ड्रोन के माध्यम से आते थे। इसके साथ ही गुजरात एटीएस ने जिन आतंकियों को पकड़ा उन्होंने भी ये खुलासा किया है कि उनको राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार मिले थे। पाकिस्तान लगातार राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों को टारगेट कर रहा है, खासतौर पर बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और भी कई जो अन्य इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन उड़ा रहा है। राजस्थान में अवैध हथियारों की तस्करी भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हाल ही में झुंझुनू, हनुमानगढ़ और धौलपुर जैसे जिलों से AK-47 राइफल, 32 बोर के पिस्तौल समेत कई विदेशी हथियार बरामद हो चुके हैं। गैंगस्टर को हथियार बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में अब तक 300 से ज्यादा अवैध हथियारों की तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। बीते सालों के मुकाबले ये संख्या दोगुनी है। 2024 में 174 मामले सामने आए थे। 2023 में अवैध हथियारों के 150, 2022 में 141 और 2021 में 125 अवैध हथियारों के केस दर्ज किए गए थे। साल 2021 से अब तक सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाले हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर राजस्थान पुलिस भी चिंता में है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे बीएसएफ की तैनाती है, उनके साथ हम लगातार समन्वय में हैं और जो ड्रोन की जो चैलेंज आई है उसके लिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उनको
तैनात किए जाने की व्यवस्था हो रही है। बीएसएफ इस संबंध में अपने स्तर पे पहले से ही कार्यरत है और राजस्थान पुलिस भी इस संबंध में जो आवश्यक संसाधन है उनको जुटाने के लिए कटिबद्ध। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अब तक ड्रोन से सिर्फ नशे की खेप भारत पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में नशे के साथ साथ हथियार, नकली नोट और विस्फोटक सामग्री की तस्करी का गढ़ बना लिया है। पाकिस्तानी आकाओं ने देश में अपने आतंक का खेल खेलने के लिए ड्रोन से 4 स्तरों पर तस्करी करनी शुरू कर दी है। पहले नशे का खेप, दूसरा नशा और हथियार, तीसरा नशा, हथियार और नकली नोट और चौथा हथियार, नकली नोट, नशा और विस्फोटक। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट गुजरात में पकड़े गए आतंकी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान से हथियार के राजस्थान कनेक्शन ने राजस्थान पुलिस समेत तमाम एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। देखना यह है कि राजस्थान पुलिस समेत तमाम एजेंसी पाकिस्तान के इस आतंक के नापाक मंसूबों को कितनी जल्दी ध्वस्त कर पाती है। राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है, ऑपरेशन आग भी चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हथियार तस्करी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान के अंदर लगभग 300 अभी तक हथियार तस्करी के मामले सामने आए हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में राजस्थान इस पर कैसे कंट्रोल कर पाता है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।